हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव खेड़िया रफातपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर एक खेत में लगे हुए जाल में कोई बड़ा सा सांप फंस गया है और वो सुबह से ही परेशान है। तो चलिए उसको निकालते हैं और आपको दिखलाते हैं कैसी स्थिति में वो सांप। आइएगा। ओहो, क्या हालत होगी बेचारे की। दोस्तों आ चुके उस जगह पर और ये बेचारा अभी जीवित है। चलिए हम इसको जल्दी से आज़ाद कराते हैं। इसकी गर्दन लिपटी हुई है। बैग लाइए जल्दी दो। बैग हाँ फिर मैंने हो गई ना मानना तो तब का बात मेनू का ना खा लो ना मैंने का खा लो जैसे क्यों जान लो हो मुझे कर रहे हैं हमें हाँ ऐसे होते हैं लोग तो तैयार है लेकिन अभी के तो चलो तैयार है वो मारो सारी ऐसे ही ना हो अंठाने लग तो मौत हो जान खाने करो जी थोड़ा थोड़ा करके काटो, ज़्यादा तो हो जाओ। दे ले दे ढीलो ढीलो ना या काट जो टाइट टाइट है। हाँ ये फटवा का तरह दे और तो मान ले करो लड़का कर रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद ये देखते यहाँ से निकला है। जैसे कि ढीले आए गए। तो दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से ये जाल में फंसा हुआ था और हमने देखी इसकी हालत उस वक्त। इसकी गर्दन बहुत ताकत से जाल में उलझी हुई थी और जिसके कारण ये सांस भी नहीं शायद ले पा रहा था ठीक से या नहीं। अगर हम ज़रा भी बातों में अपना वक्त जाया करते तो हो सकता है ये मर भी जाता। तो एक पल भी हमने नहीं लगाया। जितनी जल्दी से हम कर सकते थे इतनी जल्दी से इसको जाल में से आज़ाद करने की कोशिश की है। और इस सांप के बारे में जो भी किसान भाई देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो वो जान लें ये इस सांप को किताबों में रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। गांव में लोग इसे धामन सांप, घोड़ा पछार और अन्य नाम से जानते हैं। ये भारत का एक अच्छा और सीधा सांप होता है, बिना जहर वाला होता है। ये कभी भी किसी को काटता नहीं है। ऐसा नहीं, देखो अभी आपके सामने मैंने पकड़ा है, इसको जाल में से निकाला है, इसने काटने की कोशिश तो नहीं की और ना ही अब कर रहा है।
और ना ही ऐसा कि मैंने इस पर कोई मंत्र मार दिया हो या इसके दांत तोड़ दिए हों सपेरों की तरह, ऐसा भी कुछ नहीं किया है। इस सांप का स्वभाव ही ऐसा होता है कि ये कभी किसी को सहज वहज काटता नहीं है। इसको पकड़ने का सही तरीका इंसान को अगर पता है तो ये सांप कभी भी इंसान को काटेगा नहीं। अगर इसको हम दबा कर, मसक कर, पिचक कर, ज़्यादा ताकत से दबा कर रखेंगे तो हो सकता है ये अपने आप को, उसकी वजह से ये चिढ़ जाए या डर जाए और अपने आप को छुड़ाने की वजह से ये काट ले। लेकिन इसको हम प्यार से अगर ऐसे ही फ्री हैंडलिंग पकड़ेंगे तो ये नहीं काटेगा। और ये भी कुछ क्षण के लिए समझ जाते हैं कि शायद ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। ऐसे सांपों को लोग अक्सर कर गलती से क्या होता है, ये बुर्जी में आगे, बटोरे में आगे आ जाते हैं, तो लोग डर की वजह से कि ये जहरीला होगा, खतरनाक होगा, इस डर की वजह से लोग इसको लाठी डंडे से, बल्ले भालों से कूच कूच कर, पीट कर जो है मार देते हैं। ऐसा ही होता है, गाँव में नहीं होता आजकल। तो हमारा ये काम है सांपों को पकड़ने के साथ साथ हम गांव-गांव जाएं और लोगों को जागरूक करें, सांपों के बारे में सही जानकारी दें। सपेरे जो आते थे हमारे देश के अंदर तमाशा करने के लिए, उन्होंने झूठी सच्ची कहानियां लोगों को बता कर सांपों के प्रति लोगों के दिमाग में बड़ा ही डर जो है भर दिया है और बहुत ही ज़्यादा भय का माहौल बना दिया। बहुत सारी गलत फहमियाँ, गलत जानकारी लोगों में शेयर कर दी थी सपेरों ने। हम चाहते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं, एक तो ये बात होती है कि सपेरों ने बता दिया कि सारे सांपों में ही जहर होता है, हर सांप के काटने से इंसान मर जाता है, हर सांप के काटने के बाद में इंसान को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है। वैसे तो ये देखिए, ये सांप वैसे काटता नहीं है, अगर ये काट भी ले तो इसके काटने पर किसी भी इंसान को कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वैद्य हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वैद्य हकीम के पास जहरीले सांप का कोई भी इलाज नहीं है। वो इस तरह के सांप जो काट लेते हैं वो वैद्यों के पास चले जाते हैं, वही ठीक होकर के वापस लौट आते हैं। जिस दिन कोई कोबरा या करैत काटता है, आपके यहाँ पर 3 प्रकार की जहरीली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये जो गांव है आपका, आपके गांव के आसपास 3 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। टोटल यहाँ पर 14 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। 3 सांप जहरीले कौन कौन से हैं? एक तो है कोबरा फन वाला, सब लोग जानते होंगे। एक इंडियन कॉमन करैत होता है, ब्लैक कलर का, काल उस पर जो है वाइट स्पॉट होते हैं, ज़्यादा ये उंगली अंगूठे के बराबर मोटाई में होता है और 2.5-3 फुट की उसकी लंबाई होती है। एक वो जहरीला होता है। एक होता है अजगर के बच्चे की तरह, वो ईख के आसपास, नहर बम्बों के आसपास, खेतों में ज़्यादातर मिलता है, घरों में बहुत कम मिलता है। रसल्स वाइपर, वो अजगर के बच्चे की तरह होता है, इतना मोटा होता है और 2.5 से 3 फुट उसकी लंबाई होती है और बहुत तेज़ वो सीटी मारता है। खेतों में ही अक्सर कर मिलता है, वो भी सांप बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो आपके क्षेत्र में 3 जहरीले सांप पाए जाते हैं। उन्हीं के काटने के बाद आप हॉस्पिटल जाएं, अन्यथा ऐसा वैसा कोई सांप काटता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और हर सांप, जो भी सांप आपके आसपास पाए जाते हैं, उनका फ़ोटो ले लिया करें, उनके बारे में आप वो गूगल पर सर्च कर लिया करें। हर जीव के बारे में, उसकी हिस्ट्री जानने के बारे में आपको ज़रूरत होती है, अपने बच्चों को बताने के लिए भी ज़रूरत होती है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में सांप के काटने पर, बिना जहर के वाले के सांप के काटने पर भी लोग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कभी कभी हार्ट अटैक में उनकी मौत भी हो जाती है, जबकि उन्हें काटा बगैर जहर वाले सांप ने है। उससे कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। और लोग ये डर चाहते हैं कि ये तो सांप ने काटा हूँ, जहरीला होगा, अब तो मैं मर ही जाऊँगा अगर मुझे दवा ना मिली, तो घबरा जाते हैं। उन्हें अटैक पड़ने की जो है संभावना पूरी तरह से बन जाती है। तो चलिए, इसको कर लिया है, अब इसको हम आपके यहीं आसपास ही आज़ाद कर दें कहीं, या अलग करें, आप बताइएगा। यहीं आ जाए भैया। अच्छा। हाँ, नहीं, हम कुछ लोग कहते हैं कि भैया इससे कोई परेशानी नहीं है तो इसको यहीं छोड़ दो, दूर कहाँ ले जाओगे। तो जो है कहते थे तो हम वहीं कर देते हैं। अगर जब तक हम लोगों को सांपों के बारे में सही जानकारी और उनके अंदर बैठे हुए डर को दूर नहीं करेंगे, जब तक लोग सांपों को बख्शेंगे नहीं और सांपों से प्यार नहीं करेंगे। मुझे लगता है भाई साहब के हाथ में एक बार सांप आ गया है तो इनके अंदर कुछ दया भी अंदर आएगी। ये सांप को देखकर मारने की कोशिश नहीं करेंगे, हो सकता है उसे बचाने की ही कोशिश करेंगे। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, जो लोग इच्छुक होते हैं सांपों को पकड़ने के, तो हम कोशिश करते हैं कि वो पकड़ें और देखें और लोग सांपों से प्यार करना सीखें और उनको समझने की कोशिश करें। इसी वजह से सांपों की जो मृत्यु दर है वो कम हो सकेगी। फोटो मेरे को आ जाए सांपों में। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं। बाय।